नमस्कार। पूजा में चांदी, सोने अथवा तांबे की वस्तुओं का क्या महत्व है? देखिए, स्वर्ण की वस्तुएं तो क्या, चांदी की वस्तुएं भी बहुत मुश्किल हैं, लेकिन फिर भी कोई रखना चाहे तो सोना चांदी दोनों शुभ होता है। चांदी की वस्तुओं में आप लक्ष्मी गणेश रख सकते हैं। लक्ष्मी गणेश के अलावा आप भगवान शिव पर जल चढ़ाने के लिए श्रृंगी रख सकते हैं। भगवान शिव को आपने देखा होगा जल चढ़ाने के लिए तांबे की, लकड़ी की, हाथी दांत की, चांदी की, सोने की, जैसा होता है श्रृंगी होती है, और उस श्रृंगी से जल चढ़ाते हैं लोग। और इसके अलावा भगवान विष्णु को स्नान कराने के लिए शंख होता है चांदी का। कई बार नहीं है तो साधारण शंख भी रख सकते हैं। इसके अलावा चांदी की घंटी, चांदी की पूजा की थाली, दीपक आदि हो सकता है, लेकिन ये सब सामर्थ्य के ऊपर है। अगर सामर्थ्य नहीं है तो ना भी रखें, जैसा हो वैसा ही पूजन करें। भगवान विष्णु तो तुलसी के एक पत्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसके अलावा चांदी की वस्तुओं का वैसे भी बहुत महत्व है। चांदी शीतल होती है, शांत होती है, तो बहुत महत्व है। भगवान को आप स्वर्ण के साथ साथ चांदी के आभूषण भी पहना सकते हैं। स्वयं भी महिलाओं को पैरों में चांदी की पायल धारण करनी चाहिए। अगर आप जॉब करते हैं, कुछ करते हैं और आपको लगे कि पैरों में पजेब की आवाज़ आएगी तो मुश्किल हो जाएगी, तो बिना आवाज़ की पहने। लेकिन चांदी की पजेब पहनने से दिमाग शांत रहता है। हमने सुना है कि काफ़ी लोग कहते हैं कि सोने की पाजेब पहन लें, तो सोने की पाजेब पहनने के लिए मना धार्मिक दृष्टि से है, और उसका वैज्ञानिक कारण है कि सोना जो होता है गर्म होता है, और पैरों में पहनने से मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है। और चांदी को अगर हम पहनते हैं तो मस्तिष्क शांत रहता है, सोने से गर्म रहता है, दिमाग परेशानी होती है। इसीलिए गर्मी के समय में आप चंदन का तिलक लगाएं, सर्दी के समय में आप रोली का तिलक लगाएं। ये अच्छा रहता है, मस्तिष्क के लिए अच्छा रहता है। और इसके अलावा हमारा ब्रह्मरंध्र होता है सिर के ऊपर, वहाँ भी आपने देखा होगा कुछ लोग तिलक लगाते हैं, तो ये भी शीतलता के कारण भी लगाते हैं। और इसके अलावा कई इसके अच्छे कारण हैं, अच्छा स्वास्थ्य संबंधी भी कारण हैं, जिसके लिए आपने देखा होगा कि लोग बाहों पर, हाथ पर, कई जगह तिलक लगाते हैं। भगवान शिव का एक ऐसा है कि उनकी पूजा बड़ी आसान है, बड़ी श्रद्धा है। वे जितने कठोर दिखते हैं, ऐसी वस्तुओं को वे अपनी शरण में ले लेते हैं जिनको कोई शरण नहीं देना चाहता। कहते हैं ना कि अमंगलशील वस्तुएं उनके यहाँ हैं। कैलाश पर आपने देखा है भूत प्रेत हैं, नाग हैं, और इसके अलावा और भी ऐसी औषधियाँ वगैरह है जो कोई नहीं खाना चाहता, कोई नहीं लेना चाहता। तो उन वस्तुओं को भगवान शिव स्वीकार करते हैं। उसी तरीके से भगवान शिव अमंगलशील दिखते हुए भी, अपनी ऐसी अमंगलशील वस्तुओं के साथ विराजते हुए भी परम मंगलमय हैं। ये शिव महिम्न स्तोत्र में दिया हुआ है। श्री कुसुम दशन नामक गंधर्वराज, जो कि बाद में पुष्पदंत के नाम से उन्होंने शिव महिम्न स्तोत्र लिखा था, उसमें दिया हुआ है। भगवान शिव की पूजा में आप कोई भी ऐसा फूल या बेलपत्र कुछ भी हो, उसको वहाँ से उठा करके, शिवलिंग के पास से किसी और का चढ़ा हुआ भी हो तो उठा करके दोबारा उसको धो करके चढ़ा सकते हैं। भगवान शिव वो भी स्वीकार करते हैं। आशुतोष हैं, वो अघोर हैं, बिल्कुल घोर नहीं हैं, अघोर हैं। और अगर आप देखें कि भगवान अन्य देवताओं को, माँ लक्ष्मी को, नारायण को या माँ सरस्वती को, किसी को भी पुष्प अगर चढ़ाया जाए और रोज़ पुष्प उपलब्ध ना हो तो कमल का फूल चढ़ाया जा सकता है। कमल का फूल ऐसा है जो 1 हफ्ते तक खराब नहीं माना जाता। इसीलिए आपने देखा है कि देवी देवता ज़्यादातर कमल के फूल को अपने हाथों में रखते हैं या कमल के फूल पर विराजते हैं। भगवान नारायण अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण करते हैं। भगवान नारायण के पुष्प का नाम अनुघोष्य है, शंख का नाम पंचजन्य है, चक्र तो आप जानते ही हैं, सुदर्शन है, और गदा कौमोदगी है। तो इस तरह से चांदी की वस्तुओं का बहुत महत्व है। लेकिन ये भी सच है कि अगर किसी के पास नहीं है तो फूल पत्र से ही या मानस पूजा करके भी वो भगवान की भक्ति
पा सकता है। नवदा भक्ति हैं, 9 तरह की भक्ति हैं। कीर्तन करो, भक्ति करो, लोगों पर दया करो, सेवा भाव रखो, कुछ भी करो, सब प्रभु की शरण में जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना, कोई भी मार्ग चुनो, वो सब मेरी ओर ही आते हैं। तो इस तरीके से बहुत से लोग जो पूछते हैं कि चांदी की वस्तुएं ही शुभ होती हैं, तो शुभ तो बहुत कुछ होता है, लेकिन आप चांदी रख सकते हैं तो रखें, लेकिन जो नहीं रख सकते वो क्या करेंगे, वो कहाँ से लाएंगे? तो वो जो है उपलब्ध उसको ही करें। लेकिन इतना है कि अगर यज्ञ हवन कर रहे हैं आप, तो किसी धातु की बने यज्ञ कुंड से अच्छा है, हवन कुंड से अच्छा है आप पृथ्वी पर वेदी बनाकर करें, वो ज़्यादा शुभ होता है। पूजा में आप तांबे की वस्तुओं का प्रयोग करें, वो भी शुभ होती है, कांसे का भी शुभ होता है, लेकिन लोहे की वस्तुओं का प्रयोग ना करें। बस इसको थोड़ा सा अच्छा नहीं माना जाता है। बाकी आप जो मर्जी करें, वो सब भगवान के ऊपर ही पूजा समर्पित है, उनके ही शरण में हम सब हैं और वे सब जानते हैं।